A very good morning to everyone. Welcome back at BBVN online class. बात करते हैं अकाउंटेंसी क्लास 12th की. In our previous class, we have discussed the adjustment and valuation of goodwill. यानी कि अपन ने गुडविल के वैल्यूएशन की बात करी और गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की एडजस्टमेंट्स की बात करी थी. जब अपन ने वैल्यूएशन की बात करी थी तो अपन ने कहा था कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर अपन ने गुडविल की वैल्यूएशन की मेथड्स पढ़ी थी. कौन कौन सी मेथड थी? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल. अपन ने ये चारों मेथड को डिस्कस किया था. तो इसी चैप्टर में उस गुडविल की वैल्यूएशन भी इसी मेथड से अपन सॉल्व करेंगे. बात करते हैं एडजस्टमेंट्स की. तो एडजस्टमेंट्स के अंदर अपन ने बात करी थी, तब अपन ने मेन दो कंडीशंस की बात करी थी, तीन करी थी पहले अपन ने. पहली करी थी व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स प्राइवेटली पेड टू द ओल्ड पार्टनर्स इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर सेक्रीफाइसिंग. यानी कि जब न्यू पार्टनर आता है तो वो अपने शेयर की जितनी भी उसके शेयर है अपने प्रपोर्शन की वो गुडविल लेकर आता है. उस गुडविल की अमाउंट को प्राइवेटली वो ओल्ड पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइसिंग के एवज में कंपनसेट करता है. किस प्रपोर्शन में? जिस प्रपोर्शन में उनको सेक्रीफाइसिंग होता है उसी प्रपोर्शन में वो उनको कंपनसेट कर देता है. पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन अपन ने डिस्कस करी थी कि व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और इन दैट कंडीशन गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स और गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स. जब न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स अपने शेयर के लिए गुडविल की अमाउंट कैश में लेकर आता है उसके टाइम पर उस बैलेंस शीट में गुडविल अकाउंट अगर ऑलरेडी अपीयर है तो अपन क्या जर्नल एंट्री करते हैं? सबसे पहले उस गुडविल को वहां से हटाने की एंट्री करते हैं. इट मींस अपन क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बाद में अपन एंट्री कर देते हैं कैपिटल और गुडविल को इंट्रोड्यूस करने की, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. उसके बाद में जो प्रीमियम फॉर गुडविल इनकमिंग पार्टनर लेकर आया है उसको कंपनसेट करते हुए ओल्ड पार्टनर्स की एंट्री कर देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. यानी कि यहां पर अपन ने गुडविल को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक ओल्ड गुडविल एक न्यू गुडविल. ओल्ड गुडविल जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर है ओल्ड गुडविल, और न्यू गुडविल जो नया पार्टनर लेकर आया. इट मींस अपन सिंपल वे में ये कहते हैं कि ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में, न्यू गुडविल ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करनी है इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है. क्या रखनी है? ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर को इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड न्यू गुडविल इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स बट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. उसके बाद में जब गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तब उसके बाद अपन जर्नल एंट्री करते हैं उस गुडविल को विड्रॉन कर लेने की. यानी कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो फर्म में से अपनी गुडविल को रिटेन नहीं कर विड्रॉ कर लेते हैं, तब एंट्री कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक. क्लियर है? उसके बाद अपन ने सेकेंड कंडीशन की बात करी थी कि व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, एंड इन दैट कंडीशन आल्सो देयर आर टू सब कंडीशन. कौन कौन सी? व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स और गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स. जब गुडविल अकाउंट ऑलरेडी बुक्स में अपीयर है तो उसको वहां से हटाने की एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और अब उस गुडविल जो नया पार्टनर का शेयर था उससे ओल्ड पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए, अब ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर अपनी गुडविल कैश में तो लाया नहीं, तो क्या करते हैं? हम एंट्री कर देते हैं न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. और फिर वापस सेम एंट्री if old partners withdrew their goodwill amount to the firm, then entry क्या कर देते हैं? old partners capital account debit to premium for goodwill. क्लियर है? इजी है. आज इसी चीज को अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. न्यूमेरिकल क्वेश्चन से इसको सॉल्व करते हैं. देखिए मैं यहां इक्वेशन ड्राफ्ट कर देता हूं. देयर आर द टू पार्टनर ऑफ ए एंड बी एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1. On 1st April 2020 their capitals are 4 lakh and 2 lakh. इनकी कैपिटल दे रखी है 4 lakh and 2 lakh. On that date they admitted C as a partner for 1/5 share. इन्होंने C को 1/5 शेयर के लिए पार्टनर बनाया.
आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी, यानी कि ए, बी एंड सी, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1:1. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है. सी ब्रॉट 1 लाख इज कैपिटल, यानी कि जो सी लाया वो कैपिटल और गुडविल दो चीज लेकर आया होगा. पहली कंडीशन की बात करते हैं. उस कंडीशन में न्यू और इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी कि कैपिटल के लिए वो ये 1 लाख रुपीज लेकर आया और गुडविल के लिए 21,000 रुपीज कैश में लेकर आया. गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, यानी कि गुडविल अकाउंट पहले से बुक्स में अपीयर नहीं है. इन दैट केस सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इस चीज की, जर्नल एंट्री करनी है. जब जर्नल एंट्री करनी है तो अपन जर्नल एंट्री क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पास जर्नल एंट्री एंड शो कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. सबसे पहली जर्नल एंट्री, गुडविल अकाउंट तो अपीयर है नहीं बुक्स में, यानी कि उसको हटाने की एंट्री करनी नहीं है, यानी कि कैश और कैपिटल को कंट्रीब्यूट करने की एंट्री करनी है. तो हम यहां क्या देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. अब कैश टोटल कितनी लेकर आया न्यू इनकमिंग पार्टनर, 1 लाख कैपिटल की, 21,000 गुडविल की, यानी कि ये लेकर आया 1,21,000. कैपिटल कितनी है इसमें से 1 लाख और 21,000 क्या है गुडविल. ठीक है, नरेशन अपन लिख देंगे इसका, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल इंट्रोड्यूस अब सेकेंड एंट्री अपने को करनी क्या है, इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. अब हमारे पास क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो अवेलेबल नहीं है, बट हमारे पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है, यानी कि यहां पर हम कहते हैं कि ये तो हो गया ओल्ड रेशियो और ये हो गया न्यू रेशियो. तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख देते हैं. क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी कि सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. अब सैक्रिफाइस किसको हुआ, ए को. ए का ओल्ड रेशियो कितना है 2/3 माइनस न्यू रेशियो कितना है 3/5. इसका एलसीएम लिया 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, यानी कि 1/15. बी का शेयर की बात करें तो 1/3 माइनस 1/5. एलसीएम लिया 15, 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15, यानी कि 2/15. अगर इन दोनों का प्लस करते हैं तो इसके इक्वल आना चाहिए. देख लीजिए, अपने आप को चेक कर लीजिए कि इसी के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा. आ रहा है, यानी कि इनका फॉर्मूला सैक्रिफाइस हो गया कितना 1:2. 1:2 हुआ. अब इस गुडविल को सेकेंड एंट्री ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने की, यानी कि हम एंट्री कर देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट. इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल है कितनी 21,000 रुपीज से डेबिट की याद कर दिया वापिस. और अब इसको क्रेडिट करना है 1:2 के रेशियो में. 1:2 के रेशियो में जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी अपनी 7,000 और ये आ जाएगी 14,000. दोनों जर्नल एंट्रीज हो गई. पूछा क्या था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा था. कैपिटल अकाउंट की एंट्री कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, यानी कि अब हमारे पास में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग अब कैपिटल अकाउंट अपन बना लेते हैं. देखिए कैपिटल अकाउंट की एंट्री अपन करते हैं.
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन कॉलम अमाउंट के बना लेंगे, तीन पार्टनर है तब। डेबिट साइड पर्टिकुलर ए बी सी, इधर भी तीन कॉलम बना लेते हैं अमाउंट के। क्रेडिट साइड पर्टिकुलर ए बी सी। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। ए और बी की कैपिटल दी हुई थी कितनी, 4 लाख और 2 लाख, यानी कि हमने एंट्री कर दी 4 लाख और 2 लाख। ठीक है, इसी के बाद में सी ने जब कैपिटल कंट्रीब्यूट करी तो यानी कि हम यहां एंट्री कर देते हैं बाय कैश अकाउंट। अब सी की कैपिटल अपन यहां लिख देते हैं ₹1 लाख। प्रीमियम फॉर गुडविल की जब बात करी थी तब अपन ने बात क्या करी थी कि प्रीमियम फॉर गुडविल के हिसाब से अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर देते हैं। तो यहां लिख देते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट सी की कैपिटल को क्रेडिट किया, ए की कैपिटल को क्रेडिट किया था 7,000 से, बी को किया था 14,000 से। ठीक है, और कोई इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल है नहीं हमारे पास, टोटल कर लेते हैं हम इसका। जब टोटल करते हैं तो ये हो जाता है 4,07,000, टोटल हो जाता है 2,14,000 और ये हो जाता है 1 लाख। सेम चीज यहीं लिख देते हैं 4,07,000, 2,14,000 और 1 लाख। यही हमारा क्या हो जाएगा टू बैलेंस सीडी। 4,07,000, 2,14,000 और 1 लाख। यही हमारा आंसर भी है, यानी कि जो चीज पूछी गई थी क्वेश्चन में वो सारी चीजें अपन ने यहां पर कर ली थी। अब दूसरी चीज क्या किया था अपन ने, कौन सी कंडीशन को फॉलो किया है, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। गुडविल अकाउंट बुक्स में अपीयर नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसी तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व करना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब एक बार अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और कर लेते हैं, और वो भी कौन सा कि गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स का एक क्वेश्चन अपन और सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू। देखिए क्वेश्चन मैं यहां ड्राफ्ट कर देता हूं। देयर आर द 2 पार्टनर ऑफ X एंड Y एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3। On 1st April 2020 they admitted Jed as a partner। इन्होंने जेड को नया पार्टनर बनाया। Jed brought ₹1 lakh for his capital and 21,000 for 1/3 share of goodwill। यानी कि जेड का शेयर कितना है 1/3। अब जेड कैपिटल और गुडविल दोनों लेकर आ रहा है। सेम क्वेश्चन है, कैपिटल 1 लाख और गुडविल 21,000 की। ऑन जेड्स एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स। देखिए एक चीज समझिए कि यहां पर अपनी ये बैलेंस शीट बना रखी होगी। इन्होंने जेड का जब एडमिशन किया था ये किया था 1 अप्रैल 2019 को, यानी कि 31 मार्च 2019 को ये बैलेंस शीट है और उसमें गुडविल का अकाउंट ऑलरेडी अपीयर है और वो है 28,000 से। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द एडमिशन ऑफ जेड्स, यानी कि जेड के एडमिशन पर जर्नल एंट्री करनी है। पहली कंडीशन व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। उसकी दूसरी सब कंडीशन गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स।
इन दैट कंडीशन अपने को करना क्या है, सबसे पहले इस गुडविल को यहां से हटाना है। जब इस गुडविल को यहां से हटाना है तो हम एंट्री कर देते हैं। पहली एंट्री एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब गुडविल है कितनी, 28,000 की, यानी कि 28,000 की। इस 28,000 को ओल्ड पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इनका हो जाएगा 4 और 3 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 16,000 और 12,000। क्लियर है। सेकेंड एंट्री कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल को इंट्रोड्यूस करने की, यानी कि हमने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब कैपिटल 1 लाख रुपए की, प्रीमियम फॉर गुडविल 21,000 की, टोटल कैश 1,21,000 का। थर्ड एंट्री इस प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने की। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन जब अपन ने न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन पढ़ा था तब वहां पर अपन ने कंडीशन पढ़ी थी कि व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर अक्वायर्स या टेक्स हिज शेयर of profit from firm's profit, then the sacrificing ratio will be same to the old ratio of old partners। यानी कि ओल्ड पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो होता है वो ही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। ये चीज पढ़ी थी, कब पढ़ी थी, कौन सी कंडीशन में, जब इस कंडीशन में जेड का शेयर जेड किससे लेता है, किस प्रोपोर्शन में लेता है, कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है। इन दैट कंडीशन जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा ओल्ड पार्टनर्स का वो उनके ओल्ड रेशियो के बराबर होगा, यानी कि कहने का मतलब कि उनका जो ओल्ड रेशियो है वो ही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो अपने को यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल 21,000 से डेबिट कर दिया। अब इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी यही होगा 4:3, यानी कि एक्स की कैपिटल क्रेडिट हो गई 12,000 से और इसकी कैपिटल हो गई 9,000 से। होगी जनरल एंट्रीज, यानी कि जनरल एंट्रीज कितनी करनी थी, 3। कौन कौन सी, सबसे पहले गुडविल अकाउंट बुक में अपीयर है उसको वहां से हटाने की, दूसरी एंट्री कैपिटल और गुडविल को इंट्रोड्यूस करने की, तीसरी एंट्री जो न्यू गुडविल न्यू पार्टनर ने इंट्रोड्यूस करी है उसको ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने की। क्लियर है। यानी कि आज अपन ने अपनी पहली कंडीशन, जब न्यू और इनकमिंग पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश में लेकर आता है, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व किया है। इन आवर नेक्स्ट क्लास अपन बात करेंगे अपनी सेकंड कंडीशंस की, और वो कौन सी है, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। उस टाइम पर उसकी क्या क्या एंट्रीज होनी चाहिए, क्या क्या एंट्रीज होगी, अपन अपनी अगली ऑनलाइन में डिस्कस करेंगे, ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आपको इन सारी दोनों कंडीशंस को, जो सब कंडीशंस हैं, उनको रिकॉल करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। थैंक यू।